धर्म क्या था, क्योंकि धर्म व्यक्ति का कहते हैं ना मूल होता है। अगर आप किसी से उसका धर्म छीन लीजिएगा, आप कभी करके देखिए समाज में कहीं भी एक प्रयोग के तौर पे कि आप अगर किसी व्यक्ति से उसका धर्म लेते हैं तो आपको ही अपना भगवान बना देता है। तो कभी किसी से उसका धर्म मत लीजिए, क्योंकि मनुष्य धर्म को धारित करता है। और मार्क्स कहता है धर्म जनता की अफीम है। मार्क्स की बात सुने होंगे, मार्क्स को पढ़िएगा तो मार्क्स कहता है ना कि धर्म जनता की अफीम है। अगर जैसे अफीम पीकर एक व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर घूमता है, उसे दिन रात का आभास नहीं होता, उसी तरीके से धर्म है। धर्म में जब व्यक्ति उसमें संलिप्त हो जाता है तो उसे दिन रात का आभास नहीं होता, यानी कि सुख और दुख दोनों ही चीजें वो धर्म यानी ईश्वर पे छोड़ देता है। यानी हमारे अंदर जो आत्मबल आता है कहीं ना कहीं उसके स्रोत के रूप में भी धर्म को ही देखा जाता है। तो इस काल में धर्म की क्या महत्ता थी या धर्म के बिंदु कौन कौन से दिखाई देते हैं, हमने पूर्व में पढ़ा है कि हमारे साथ जुड़ी हुई जो धर्म की परंपराएं हैं वो वैदिक या सिंधु कालों में ही विशिष्टता दिखी जाती है या विशेष रूप में दिखाई देते हैं। हमने जाना कि शैव क्या होता है, हमने जाना वैष्णव क्या होता है, हमने जाना शाक्त कौन है, हमने समझा कि बौद्ध और जैन कौन है, कौन ईश्वरीय धर्म है, कौन ईश्वरीय विमुख है। हम लोग इस सारी चीजों से परिचित हो चुके हैं। तो सातवाहन काल में हम जब भी जाएंगे तो हम कहेंगे कि समाज में वैष्णव धर्म और शैव धर्म की प्रधानता थी। यानी कि सातवाहन कालीन जो समाज है उसमें क्या है, हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म भी मौजूद है, शैव धर्म भी मौजूद है, यानी दोनों धर्म की उपस्थिति दिखाई देती है। उसके मूल में एक चीज हमने कहा कि एक कबीलाई संगठन, आपने आरंभिक अध्ययन में बताया कि एक कबीलाई संगठन जो कि पैठण या प्रतिष्ठान के आसपास वाले इलाके में थी, जिसे सिमुक नामक एक व्यक्ति होशियार नेता है सिमुक, जिसने सातवाहनों की स्थापना की। यानी उस कबीलाई ढांचे को एक प्रशासनिक ढांचा ये राजनीतिक इकाई में बांधने का प्रयास किया, प्रथम पुरुष के रूप में है वो। दूसरी चीज हम लोग ये भी समझते हैं कि जब उससे आगे बढ़ते हैं, सातवाहनों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अपने आप को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय तो कहता है, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण राजवंश भी कहता है। तो ब्राह्मण का कृत्य क्या है? भारतीय इतिहास में ब्राह्मण वृत्ति को हमने पढ़ा है, जाना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यही काम उसकी वृत्ति है। लेकिन हमने जो आगे बढ़े, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आगे की तरफ खिसके, यानी सिंधु से वैदिक, वैदिक से फिर उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक से 6ठी शताब्दी से फिर बुद्ध काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, तो हमने पाया कि इनकी स्थिति और स्थिति में भी थोड़े थोड़े परिवर्तन के तत्व स्वतः ही दिखाई देने लग गए। यानी कि अपनी विषम परिस्थितियों में हर एक वर्ग को यह छूट दी गई थी कि वो कौन कौन सी वृत्ति को अपना सकता है। यानी कि ब्राह्मण भी अपने मूल कर्तव्य से हटकर उसने प्रशासनिक ढांचे को अपनाना शुरू कर दिया और प्रशासन में अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी। इसी की परिणति के रूप में हम देखते हैं शुंगों का आगमन, कर्णों का आगमन, सातवाहनों का आगमन। ये ब्राह्मण राजवंश हैं, इन्होंने अपने मूल वृत्ति को छोड़कर प्रशासनिक वृत्ति को अपना लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, वो इसमें क्या है, सक्षम है इसको करने में। शायद तभी तो ऐसा हुआ होगा। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इतिहास बढ़िया डिलीवर कर ले रहा हूं या आपको अपनी बात समझा दे रहा हूं, तो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता, मैं क्यों इतिहास पढ़ाता। तो वृत्ति की बात होती है कि आप किस वृत्ति में अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंफर्टेबल पा रहे हैं या बेहतर पा रहे हैं। ठीक है, ये वृत्ति की बात है। जैसे आप कार्य कर रहे हैं, आप एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस कार्य में आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। शायद ऐसी स्थिति रही होगी। साथ ही समाज और लोगों की मांग भी ऐसी रही होगी, या जो पुरातन प्रथाएं रही होंगी वो कहीं ना कहीं समाज में इस तरीके से प्रसर रही होंगी जो कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न कर रही होंगी। उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उन्हीं अवरोधों को हटाने के लिए एक नवीन संरचना का जन्म समाज में हो जाता है। तो हम पाते हैं कि ये यहाँ पर सातवाहन काल के धर्म में, चूंकि ब्राह्मण धर्म है, तो यहाँ पर शैव भी उपस्थित है, वैष्णव भी उपस्थित है। यानी कि दोनों अपनी उपस्थिति की प्रधानता को दर्ज कराता है। सातवाहन राज्य में ऐसा नहीं कि सिर्फ शैव और वैष्णव ही मौजूद है, बल्कि हमने अपने वृत्ति वृतांतों में बताया है आपको कि भूमि दान की प्रथा शुरू की गई। और मैंने आपको यह भी कहा कि 200 वर्षों तक लगभग बौद्ध काल को एक गौरवमय युग के रूप में देखा जाता है। यानी कि सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को भी विशेष प्रश्रय दिया होगा। और इसकी वृत्ति या इस बात की पुष्टि इससे होती है कि सातवाहन काल में ब्राह्मणों से अधिक भूमि जो दान में दी गई थी, वो किसको दी गई? बौद्धों को दी गई। यानी कि
बौद्ध धर्म के अस्तित्व का भी पता चलता है। यानी वैष्णव भी है, शैव भी है, और साथ ही उन्होंने सातवाहन राज्यों में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का विशेष बोलबाला दिखाई देगा, हीनयान का नहीं। अब यहाँ पे दिमाग खोल लीजिएगा कि हीनयान आ रहा है या महायान आ रहा है, कनिष्क किसको बढ़ा रहा है या सातवाहन किसको बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ है और दोनों से आप परिचित हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि महायान संप्रदाय का सर्वाधिक डेवलपमेंट दिखाई देता है बौद्धों में, यानी कि बौद्ध संप्रदाय का तो है ही है, उसमें भी महायान, हीनयान नहीं, महायान का विशेष। खासकर हम देखते हैं कि इस संप्रदाय का विशेष बोलबाला शिल्पी और व्यापारिक वृत्तियों के करने वाले जो लोग थे उनके बीच ज्यादा था। मैं पहले भी ये बात कहा हूं कि शिल्पियों और व्यवसायियों में बौद्ध धर्म का चलन या प्रचलन कुछ विशेष रूप में दिखाई या स्पष्ट देता है। दूसरी चीज, जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है, आपने सुना होगा नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा या अमरावती, इन दो जगहों से हम देखते हैं कि सातवाहन शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारियों की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बनते हुए नजर आते हैं। जैसे आपने मेरी बात नहीं समझा होगा, क्योंकि ये फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि आपको समझ में आया नहीं होगा। देखिए, कहना क्या चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का दो जगह है, एक जगह है नागार्जुन कोंडा, एक जगह है अमरावती। यानी कि हम इन दो जगहों को ले लें या उदाहरण स्वरूप रख लें तो हम पाते हैं कि सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी जो हुए, तो सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन थे? जो स्वयं को इक्ष्वाकु कहते थे। तो इक्ष्वाकुओं के काल में हमने देखा कि ये जो दो जगह हैं, कौन, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये बौद्ध धर्म के विशेष केंद्र के रूप में अपने मानक को स्थापित करते हुए नजर आते हैं। ठीक है।